बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी पर जिसका नाम है द स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी। द स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी बाय एलाइस वर्कर। एलाइस वर्कर जो है उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है और हम इस लेक्चर के अंदर इसकी डिटेल समरी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हमने राइटर का इंट्रोडक्शन देखना है, इसके थीम्स को देखना है, इसकी टोन को देखेंगे, मतलब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलाइस वॉकर जो है उनका फुल नेम है एलाइस मेल्सिनर वॉकर और आपकी बर्थ हुई थी 9 फरवरी 1944 जॉर्जिया यूएसए के अंदर। शी इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट एंड एक्टिविस्ट। और आपके फेमस वर्क की अगर हम बात करें तो द कलर पर्पल जो है उनका फेमस वर्क था फॉर विच शी वोन द पुलिट्जर प्राइज़ और इसकी वजह से उन्होंने पुलिट्जर प्राइज़ भी जीता था। अब हम अगर बात करें कि उनकी राइटिंग जो है वो किस चीज़ पर फोकस करती हैं, तो उनकी राइटिंग ज़्यादातर वुमेन स्ट्रगल पर फोकस करती हैं, स्पेशली ब्लैक वुमेन को डिफेंड करती हैं, ब्लैक वुमेन्स के राइट्स के लिए बात करती हैं, रेसिज्म, पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी एंड मदरहुड पर बात करती हैं, एम्पावरमेंट एंड डिग्निटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन्स। बेसिकली एलाइस वॉकर जो है वो लिखती नहीं है बल्कि वो ज़ख्म बोलती हैं जो उनकी स्टोरीज़ में दर्द, औरतों के जज्बात और सोसाइटी की नाइंसाफ़ी को दिखाते हैं ब्लैक वुमेन्स के लिए। अगर हम स्टोरी की टोन की बात करें तो इसकी जो टोन है वो ट्रेजिक है, यानी कहानी दर्द और लॉस से भरी हुई नज़र आती है। रियलिस्टिक है, बिल्कुल ज़िंदगी जैसी हकीकत दिखाई देती है स्टोरी के अंदर। सिंपैथेटिक, होपलेस येट पावरफुल है, यानी कि एंड इसका ट्रेजिक है लेकिन माँ के जज्बात मज़बूत हैं इसके अंदर। अगर हम राइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये जो स्टोरी है वो सिंपल एंड रियलिस्टिक लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। वॉकर की स्टोरीज़ जो हैं सीधी और दिल छू लेने वाली होती है। उनकी राइटिंग्स के अंदर सादगी दिखाई देती है, सिंपलिज्म का यूज़ किया गया है इसके अंदर। स्ट्रॉन्ग हॉस्टी खुद ही एक सिंबल है गुर्बत का, डिस्परेशन का और होपलेसनेस का। आयरनी दिखाई गई है, यानी कि रैनी जो है वो वाइट डॉक्टर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और वो ब्लैक लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। वो कहती है कि वाइट डॉक्टर आएगा और उसकी मदद करेगा, उसे उसी से मदद की उम्मीद होती है, लेकिन वो कभी भी नहीं आता और उसके बच्चे का इलाज नहीं करता। लेकिन आखिरकार उसको मदद मिलती है तो कहाँ से मिलती है? उसको एक ब्लैक वुमन से मदद मिलती है। इसके अंदर नेचुरल इमेजरी दिखाई गई है, बारिश, थंडर और कीचड़। ये सब इमोशनल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम इसके थीम्स की बात करें तो इसके अंदर मदर्स लव और सैक्रिफाइस का थीम बहुत ही ज़्यादा रैनी अपने बच्चे को बचाने के लिए हर हद को पार करती है। हर तरह से वो कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को बचा सके। इसके अंदर माँ का प्यार सबसे ज़्यादा मजबूत थीम बताया गया है। रेसिज्म एंड इनइक्वालिटी का थीम नज़र आता है, यानी कि जो वाइट डॉक्टर है वो कभी नहीं आता, कभी भी आकर उसके बेटे का इलाज नहीं करता। ये सोसाइटी के रेसिज्म और क्लास सिस्टम को दिखाता है। पॉवर्टी यानी कि गुर्बत दिखाई गई है, यानी कि घर, उसके कपड़े और उसका ख्याल सब गुर्बत से भरे होते हैं। वो इस कदर गरीब होती है कि उससे लोग दूर रहते हैं, तो यहाँ पर उसकी पॉवर्टी को भी दिखाया गया। ब्लाइंड फेथ, उसका अंधा भरोसा, यानी कि उसका अंधा भरोसा होता है, किस पर होता है? वाइट सिस्टम पर, वाइट लोगों पर। उसको वाइट लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, उसको वाइट डॉक्टर की इतनी उम्मीद होती है कि वो उसके बच्चे का इलाज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, तो उसका ये भरोसा गलत साबित होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थीम है वो डिस्परेशन एंड होपलेसनेस का है। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, चाहे वो हॉर्स टी ही क्यों ना हो, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। इतनी मुश्किल हालात में भी वो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकती। आखिरकार उसे मायूसी का शिकार होना पड़ता है। तो अब हम इसकी समरी को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर बताया जाता है कि स्नूक्स मेटूमर इन्फेंट सन इज डाइंग ऑफ डबल निमोनिया एंड पोपिंग कॉफ। स्नूक्स जो है जो रैनी मैटूमर का छोटा सा बेटा होता है। रैनी मैटूमर जो है वो स्नूक्स की माँ है, उसका एक छोटा सा बेटा होता है। दो सीरियस बीमारियों में मुब्तला होता है। कौन कौन सी बीमारियां? डबल निमोनिया और वोपिंग कफ। इससे वो मरने के करीब पहुंच चुका होता है, इतना ज़्यादा बीमार होता है कि वो मरने वाला होता है। मतलब उसकी सांस लेने में भी उसको तकलीफ होती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यानी बिल्कुल अकेली होती है, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं होता, कोई उसका अपना नहीं होता। और वो रहती है साउथ अमेरिका के साउथर्न इलाके में, एक ठंडी और टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर, जहाँ पर हवा अंदर घुसती रहती है और सर्दी के मौसम में उसकी जो झोंपड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा भीग जाती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ये उसकी गुर्बत और तन्हाई को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही वहाँ पर एक सारा नामी लड़की होती है जो कि उसकी पड़ोसन होती है, जो उसके हम
जो देसी टोटकों और घरेलू इलाज में एक्सपर्ट होती है। वो कहती है कि वो उस नुस्ख बचाने के लिए कुछ नुस्खा जानती है, लेकिन रैनी जो है उसको मना कर देती है, क्योंकि वो उस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती, क्योंकि सारा जो है एक ब्लैक वुमन होती है और वो ब्लैक लोगों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती। वो चाहती है कि कोई ऐसा डॉक्टर आए जो वाइट हो और मेरे बच्चे का इलाज करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। शी हैज़ सुप्रीम कॉन्फिडेंस इन द वाइट ट्रीटमेंट एंड वांट्स अ वाइट डॉक्टर फॉर हर सन। रैनी को जो वाइट डॉक्टर है और मॉडर्न मेडिसिन जो है उस पर पूरा यकीन होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सारा पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि सारा जो है वो कभी भी मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर सकती, बल्कि एक वाइट डॉक्टर ही मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हैं। वो समझती है कि सिर्फ गोरा डॉक्टर ही उसके बच्चे को बचाने में उसकी हेल्प कर सकता है। ये उसका वाइट लोगों पर अंधा भरोसा और अपनी कौम पर यकीन की कमी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका बेटा इतना ज़्यादा बीमार है कि वो मरने वाला हो चुका है, लेकिन उसकी ज़िद है कि वो वाइट मैन से ही उसके वाइट डॉक्टर से ही उसका इलाज करवाएगी। तो वो क्या करती है, रैनी जो है वो एक वाइट डाकिया होता है, उससे डॉक्टर को बुलवाने की दरख्वास्त करती है। उसको कहती है कि वो डॉक्टर को बुला दे, और डॉक्टर कौन होना चाहिए? डॉक्टर वाइट होना चाहिए, जो उसके बच्चे का इलाज करे। और उसे पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी से डॉक्टर को भेज देगा। वो अभी भी उम्मीद और भरोसे पर कायम है और उसे लगता है कि वो डॉक्टर ज़रूर आएगा। वो उसके डाकिये के हाथ जो है वो पैगाम भेजती है कि वो डॉक्टर को भेजे। एक दिन ऐसा आता है कि बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से हो रही होती है, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही होती है और उसका घर जो है वो अंदर तक भीग चुका होता है उस बारिश की वजह से। इतनी ज़्यादा सर्दी बन चुकी होती है कि वो वहाँ पर रहना मुश्किल होता है, और उसे मुकम्मल तौर पर यकीन होता है कि वाइट डॉक्टर आएगा और उसके बेटे का इलाज करेगा, उसको कोई इंजेक्शन देगा जिससे वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। रैनी को अचानक से बैठे-बैठे ये याद आता है कि वो डाकिया से पहले भी 2 बार मिल चुकी है। एक दफ़ा उसने डाकिया से ये पूछा था कि जो एडवर्टाइज़िंग पेपर्स होते हैं, जो उसे मिलती हैं, क्या उनका मतलब ये होता है कि कोई आदमी ये चीज़ें लेकर आएगा? जैसे स्वेटर, जूते, हीटर और स्नूक्स के लिए बोनेट। उसे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं ये मुफ़्त में मिल डाकिया ने उसको समझाया था कि सेल का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएँगी, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें आपको सस्ती यानी कि कम कीमत पर मिलेंगी, बिल्कुल फ्री में नहीं मिलेंगी। रैनी को लगता था वो चीज़ें फ्री में उसको मिल जाएँगी। रैनी को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि वो ये चीज़ें कभी भी खरीद नहीं सकती। रैनी ने ये सोचा कि ज़िंदगी उसकी इसी तरह से चलती है, ज़िंदगी होती ही इस तरह से, गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते और अपनी ख्वाहिशात को कभी पूरा नहीं कर सकते। सब कुछ तकदीर में लिखा होता है, और जो तकदीर में लिखा होता है उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। दूसरी दफ़ा वो डाकिया से उस वक़्त मिली थी जब स्नुक्स बहुत ही बीमार था और वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। उस वक़्त उसने डाकिया से ये कहा था कि वो एक वाइट डॉक्टर को भेजे, और ताकि वो उसका आके इलाज कर सके। अब उसने ठंड और बारिश में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। उसके पास ना तो कोई अम्ब्रेला था, ना कोई मज़बूत जूते थे। वो पूरे दुःख और सख्त हालात में अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, और इतनी ठंड में और इतनी बारिश में वो मज़बूती के साथ खड़ी हुई थी, इस इंतज़ार में कि एक वाइट डॉक्टर आएगा और उसके बच्चे को बचाएगा। अब जब सेकंड टाइम उसकी उससे मुलाकात होती है, तो वो फिर उसको इंसिस्ट करती है कि वो असल डॉक्टर को भेजे, असल डॉक्टर को भेजे, कोई देसी इलाज उसको बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको एक वाइट डॉक्टर से ही इलाज करवाना है। डाकिया ने पहले कहा कि वो सारा के देसी टोटके ट्राई कर ले, क्योंकि वाइट डॉक्टर नहीं आएगा, बल्कि इस ज़िद को छोड़ दे। लेकिन जब रैनी बहुत ही ज़्यादा ज़िद करने लगी और रैनी कहने लगी कि वो एक देसी टोटके वाली डॉक्टर से वो अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाएगी, बल्कि उसको उस पर यकीन ही नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहती है जो कि रियल डॉक्टर हो, असल में डॉक्टर हो। तो जब डाकिया ने ये चीज़ देखी, तो उसने उसके हाथ में कुछ एडवर्टाइजिंग पेपर्स दिए और वो वहाँ से चला गया। यानी कि उसने उसकी मदद नहीं की। फिर बैठे हुए रैनी को ये बात याद आती है कि उसने कभी डाकिया से एक्स्ट्रा पैम्फलेट माँगे थे। वो पैम्फलेट इसलिए माँगे थे क्योंकि उसके घर की दीवारें बहुत टूटी-फूटी थी। वो अपनी झोंपड़ी की दीवारों को सेट करना चाहती थी, खूबसूरत बनाना चाहती थी, और ये उसकी गुर्बत की ज़िंदगी को रिप्रेज़ेंट करती हैं। इसी तरह से बहुत वक़्त गुज़र जाता है वो इस इंतज़ार में कि कभी वाइट डॉक्टर आएगा और उसके बच्चे का इलाज करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आखिरकार एक दिन ऐसा होता आखिरकार डॉक्टर आता है, लेकिन वो वाइट डॉक्टर नहीं होता, बल्कि सारा होती है। यानी कि वो पड़ोसन जो देसी टोटकों से इलाज करती है। मेलमैन ने वही भेजी होती है उसके बेटे का इलाज करने के लिए।
अब रैनी ये बात समझ आती है कि कभी भी कोई गोरा डॉक्टर यानी कि कोई वाइट डॉक्टर जो है वो कभी आकर मेरे बच्चे को नहीं देखेगा और इलाज नहीं करेगा। अब वो मायूस हो चुकी होती है, इस वजह से वो कहती है कि चलो मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। अब रैनी समझ गई कि वाइट डॉक्टर कभी नहीं आने वाला, इसलिए वो अपनी सारी उम्मीद जो है वो सारा पर रख लेती है। आंट सारा कहकर बहुत ही इज्जत के साथ पुकारती है और उसे कहती है कि मेरे बेटे का इलाज कर दे। सारा खुलकर कहती है कि स्नूक्स मर रहा है, लेकिन उसके पास एक आखिरी नुस्खा है, अगर वो कर ले, अगर वो हिम्मत करे तो वो ट्राई कर सकती है। सारा कहती है कि स्नूक्स को स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी पिलाना होगा, यानी हॉर्स का यूरिन उसको पिलाना होगा, जिसे वो दवा के तौर पर यूज़ करती है, और रैनी को ही वो लाकर देना होगा ताकि वो उसका इलाज कर सके। रैनी फिर से बारिश, बिजली और तूफान में बाहर निकलती है, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, हर हद को पार करती है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। वो 1 घंटे तक बारिश में खड़ी रहती है जब तक कि उसे हॉर्स टी नहीं मिल जाती। जब उसे हॉर्स टी मिलने वाली होती है तो तब उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, कोई ऐसा बर्तन ही नहीं है जिसके अंदर वो हॉर्स टी लेकर जाए। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसमें वो टी को ले सके। फिर भी रैनी जो है वो हिम्मत नहीं हारती, वो वापस जाने के बजाय वो अपना प्लास्टिक का जूता उतार कर उसमें टी को भरने लग जाती है। जब वो उसके अंदर टी को भरने लगती है, तो वो क्या देखती है कि उसके अंदर से टी लीक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसका जूता लीक होता है। वो सारी टी जो है वो गिरने लगती है। तो उस टी को गिरने से बचाने के लिए वो अपना मुँह उस क्रैक के ऊपर रख लेती है। ये जो है वो नीचे ना गिरे और साया ना हो। ये उसकी अल्टीमेट सैक्रिफाइस को रिप्रेज़ेंट करता है, कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को बचाने के लिए हर हद को पार कर लेती है। आखिरकार जब उसको वो टी मिल जाती है, जब रैनी कीचड़ में फिसलती हुई, बहुत मुश्किलात को फेस करती हुई, उस टी को लेकर वापस घर लौटती है, तब तक स्नूक्स की साँसें रुक चुकी होती हैं, उसकी आखिरी साँस चल रही होती है। जब तक वो वापस लौटती है तो उस इलाज से पहले ही उसका बच्चा मर चुका होता है। और ये कहानी का ट्रेजिक एंड होता है, और इसके अंदर माँ की कोशिश बेकार चली जाती है, लेकिन वो हर हद तक जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।